A very good morning to all the students of Tagore Bal Niketan Public School, Uncha Chandana. Today we will do Integrated Social Science of Class 5, Chapter number 2. आज हम पढ़ेंगे पैरेलल्स एंड मेरिडियंस के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह से इसे हम देखते हैं। बच्चों, ये क्या है? ये ग्लोब है। ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल। ओके, अर्थ का मॉडल बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं ग्लोब। अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ स्फेरिकल है, बॉल की शेप जैसा है, लाइक अ बॉल। इट इज़ राउंड, गोल है बिल्कुल, और थोड़ी सी सीधी है। कहाँ से? टॉप से और बॉटम से। ऊपरला हिस्सा और निचला हिस्सा हल्का सा सीधा है। यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। अगर हमें कोई पॉइंट बता दिया जाए जिससे हम किसी भी जगह की लोकेशन पता कर सकें, ये मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट जो है वो मानकर चलना पड़ता है। तो किसी भी प्लेस की लोकेशन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ लाइंस जो हैं वो रेफरेंस के लिए मानकर चलनी पड़ती है। तो अगर हमें किसी प्लेस की लोकेशन पता करनी हो तो वो हम किससे मदद लेते हैं? हम लेते हैं ग्लोब की मदद लेते हैं। ओके, और आपको पता है कि जो ग्लोब है, जो अर्थ है, वो कैसे रोटेट करती है? अपने 2 एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है। आपने देखा होगा किसी टॉप को, लट्टू को घूमते हुए देखा है, तो उसका कुछ ही हिस्सा होता है ना जो कि टच करता है ज़मीन को, जिससे वो घूमता है। तो अर्थ जो है, अर्थ के 2 एंड पॉइंट्स हैं जिस पर वो रोटेट करती है, जिन्हें हम कहते हैं पोल्स। ये जो पोल्स होते हैं इसको हम 2 फिक्स पॉइंट मानकर चलते हैं। जो ऊपर वाला पॉइंट होता है टॉप पर, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं साउथ पोल। और इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। इस पर इमेजिनरी, मतलब अपने मन से हमने इस पर लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। सोचा हुआ है कि अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाए तो उन लाइंस को क्या कहा जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा पैरेलल्स। जो ग्लोब है वो लाइन शो करता है जिससे ग्लोब को बीचों बीच बांटा गया हो। टेनिस की बॉल देखिए, बीचों बीच एक लाइन होती है जहाँ से इसके 2 हिस्से हो जाते हैं बराबर बराबर। तो वो जो लाइन है बीचों बीच, जो कि अर्थ के ग्लोब पर, अर्थ का जो मॉडल बनाया हुआ है, उसको बीचों बीच 2 हिस्सों में बांटती है। उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। नॉर्थ पोल, ऊपर वाला पॉइंट है वो है नॉर्थ पोल, नीचे वाला जो पॉइंट है वो है साउथ पोल, और जो बीचों बीच लाइन जो है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। ये जो लाइन है ये 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है, 2 बाउल्स की शेप में बांट देती है अर्थ को। ओके, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है जो नॉर्थ की तरफ है उसे हम कहते हैं नदरन हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है साउथ की तरफ उसे हम कहते हैं सदरन हेमिस्फीयर। इक्वेटर और छोटे छोटे सर्कल जो कि ड्रॉ किए गए हैं, ये आप देख रहे हो। आपने नींबू को देखा, नींबू को कैसे काटते हैं? बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे ही इसकी और पतली पतली स्लाइसेस अगर कट कर दें तो वो क्या है? इमेजिनरी लाइंस हैं, इमेजिनरी सर्कल्स हैं, जो कि हम किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं? अर्थ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के बीच का, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, और इसे हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। पैरेलल्स को हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये देख रहे हो आप, इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक सर्कुलर चीज़ है, उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल बना रखे हैं, और उनको कट अगर किया जाए तो वो बनते हैं लाइंस ऑफ पैरेलल्स, और हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। कंप्लीट सर्कल्स होते हैं, पर जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर कंप्लीट सर्कल नहीं बनता, वहाँ पर बनता है सिर्फ एक पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही साउथ पोल पर भी एक पॉइंट बनता है। पैरेलल्स जो होती हैं उन्हें हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और पैरेलल्स जो हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती हैं। अब इसकी कुछ और खासियत है। पैरेलल जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर मेंटेन होती हैं एक दूसरे से। पैरेलल्स कंप्लीट सर्कल्स होते हैं एक्सेप्ट पोल्स, पोल्स को छोड़कर। क्यों? क्योंकि पोल्स पर सिर्फ बिंदु बने हुए होते हैं। इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट पैरेलल है। आपको पता है इक्वेटर वो लाइन है जो कि सर्कल को, जो कि ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। तो इक्वेटर क्या होगी? सबसे बड़ा पैरेलल। लेंथ जो होती है पैरेलल की वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हो, यहाँ से हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये सर्कल जो है छोटे हो रहे हैं, और अंत में जाके पॉइंट बन गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से जब इधर आ रहे हैं साउथ पोल की तरफ, यहाँ भी छोटे हो रहे हैं सर्कल, और यहाँ पे पॉइंट बन गया। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं, और बाकी के जो सर्कल है वो है स्मॉल सर्कल। अब कितनी पैरेलल्स लाइन है?
अगर हम इक्वेटर से स्टार्ट करें और उसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहें तो नॉर्थ पोल की तरफ जब हम जाते हैं उसे हम बोलते हैं 90 डिग्री एन, 90 डिग्री एन। ओके, और जब हम यहाँ से इसे हम 0 लैटिट्यूड मानते हैं इक्वेटर को, जब हम इस तरफ आ रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं साउथ पोल की तरफ, इसे बोलते हैं 90 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ पोल को हम लिखते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल को हम लिखते हैं 90 डिग्री साउथ, और जो बाकी की पैरेलल्स होती हैं उन्हें हम 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच की रेटिंग्स देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको मार्क करते हैं। अब इन वैल्यूज़ के अलावा पैरेलल्स को नॉर्थ और साउथ भी कहा जाता है उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। पैरेलल्स को 1 डिग्री इंटरवल पर भी ड्रॉ किया जाता है। 90 पैरेलल्स होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में और 90 पैरेलल होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो कुल मिलाकर 181 पैरेलल्स हो गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हैं? अगर हम इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं और नॉर्थ पोल को 90 डिग्री, साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ मानते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स आते हैं। पहला तो आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 डिग्री हाफ पर साउथ की तरफ होता है। उसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल जो कि 66 हाफ डिग्री नॉर्थ की तरफ होता है। और फिर आता है हमारा अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ पर होता है। ये देखिए, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल, ये है हमारा 0 डिग्री। ओके, फिर उसके बाद ये हमारे पार्ट्स हैं, ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये है 23.5, ये है 66.5। फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 66.5 हो जाएगा पर ये साउथ की तरफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 23.5, ये भी साउथ की तरफ क्योंकि ये साउथ पोल है, और ये नॉर्थ की तरफ क्योंकि ये नॉर्थ पोल है। ओके, तो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ साउथ मिलता है कैप्रिकॉर्न, 66 हाफ मिलता है आर्कटिक सर्कल, और 66.5 मिलता है साउथ की तरफ अंटार्कटिक सर्कल। अब नेक्स्ट जो लाइंस आती हैं, नेक्स्ट आती हैं मेरिडियंस। अब ये ध्यान से देखिए, ये कैसी लाइंस हैं? ये ऐसे लाइंस हैं जैसे कि हम मस्क मेलन को काटते हैं, खरबूजे को काटते हैं ना, इस तरीके से। पिछले वाली फिगर में क्या था, नींबू को कैसे काटते हैं, और यहाँ पर क्या है, खरबूजे को कैसे काटते हैं। जिस पोजीशन में काटते हैं ये लाइनें ऐसे दिखती हैं, इन्हें हम कहते हैं लाइंस ऑफ मेरिडियन, या फिर हमें लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। बहुत सारी वर्टिकल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल तक चलती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन है कहीं पर खींची नहीं हुई है, बस ये मान कर चल रहे हैं, इमेजिनरी हैं ये इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। टोटल कितनी है ये? 360 हैं, 360 हैं ये वाली। जो सेंट्रल है या 0 डिग्री है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन, और ये अर्थ को 2 हाफ में बांटती है, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो लैटिट्यूड था वो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटता था, पर ये जो हमारी मेरिडियंस हैं ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही हैं। जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड की वो वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। और जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ईस्ट की तरफ से, उन्हें हम बोलते हैं 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट। असल में 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट जो है ये सेम लाइन होती है लॉन्गिट्यूड की, जिसे हम 180 डिग्री विदाउट द लेटर्स भी डिनोट कर सकते हैं। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक फॉल्स लाइन है, झूठी लाइन मानकर एक लाइन गिरती जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आप इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। आपने देखा है कि लैटिट्यूड की तरह लॉन्गिट्यूड जो है ये पैरेलल्स नहीं होते एक दूसरे के, ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, नॉर्थ पर और साउथ पर। और इन दोनों के बीच का जो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा। आप ये देखेंगे, ये देखो यहाँ कितनी सारी इकट्ठी जा रही हैं ये लाइनें, ये जाते 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 सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पर इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है और ये क्या है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर बांटता है नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। प्राइम मेरिडियन किस में बांटती है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद आ जाती है ग्रिड एंड टाइम। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखो
ये हमारी अर्थ, अर्थ का मॉडल है ग्लोब, ठीक है। ये क्या थे हमारे लैटिट्यूड, और ये क्या है हमारे लॉन्गिट्यूड। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, तो जहाँ जहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं ना वो सब टाइम जोन बनते हैं। क्या बनते हैं, टाइम जोन। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, तो जो नेटवर्क बनता है उसे बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलते हैं, वहाँ से हमें पता है उस जगह की पोजीशन। लॉन्गिट्यूड तो बताते हैं हमें, टाइम बताते हैं उस जगह का कि कितना है। अर्थ जो है वो 24 आवर जो है लेती है, 1440 मिनट लेती है एक रोटेशन को पूरा करने में, या फिर यूँ कह लो कि 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री। टाइम डिफरेंस जो होता है दो मेरिडियन के बीच में वो होता है 4 मिनट का। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। ये वो समय होता है जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं ईस्ट को, तो हम गेन करते हैं या फिर एक दिन जुड़ जाता है, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, 1 डे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो लाइन होती है ये सीधी नहीं होती, इसीलिए इसको इर्रेगुलर तरीके से ड्रॉ किया जाता है ताकि उस जगह से कट करती हुई ये ना जा पाए। बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।